Hello dear students. Now let us solve the question number 29, set 3 of class 10th CBSE Maths examination, section C. So question number 29 was of probability. It was given that two different coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting following events? हमें पता है दो coins हैं, एक coin का you have a head and a tail. Second coin also will have a head and tail. तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज टू फाइंड आउट द टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो एक कॉइन का यू हैव टू साइड्स दैट इज हेड एंड टेल. दो कॉइन्स हैं, टू द पावर टू अल्टीमेटली बिकम्स 4. सो आपको ये चार आउटकम्स आपको पॉसिबल होंगे. चार हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. कैसे होता है? फॉर द फर्स्ट कॉइन यू कैन हैव हेड, फॉर द सेकेंड यू ऑल्सो कैन हैव हेड, फॉर द फर्स्ट यू कैन हैव हेड, for the second you can have tail, for the first you can have tail, for the second you can have head, for both you can have tail. Now what probability is? Probability of any event is equals to favorable outcome upon total number of outcome. So total number of outcome you have 4 here. So first part was asked at least one head. At least का मतलब क्या होता है कि उससे ज़्यादा एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है. एट लीस्ट वन हेड. तो इसको अगर मैं रेड पेन से मार्क करूँ यहाँ पे एक रेड कलर से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे होगा. एट लीस्ट का मतलब क्या है कि इसमें तो दोनों हेड हैं, तो ये हो सकता है. इसमें एक हेड आ रहा है, ये भी हो सकता है. इसमें भी एक हेड आ रहा है, ये भी हो सकता है. टोटल अगर आप इन तीनों मार्क को काउंट करो, रेड मार्क्स को, ये 3 हैं. तो आपके पास जो आएगा एटलीस्ट वन हेड में फेवरेबल 3, टोटल है 4. तो 3/4 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. एट मोस्ट वन टेल का मतलब क्या है कि भाई एक ही टेल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. अगेन वही सेम चीज़, वही 3 आपके पास आएंगे. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक टेल है, यहाँ पे एक टेल है. तो अगेन ये जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास 3/4. डॉट से अगर रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा 3/4. अ हेड एंड अ टेल, एक हेड होगा एंड एक टेल होगा, तो आपके पास ऐसे दो ही इवेंट है, तो वो हो जाएगा 2/4.